नमस्कार दोस्तों, लाभे टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज मैं वो पीसीबी लेके आया हूँ जो अभी मैंने शॉर्ट डाला हुआ था डीसी टू डीसी कन्वर्टर का, जो लगभग 4 से 5-6 एम्पियर करीब बना सकते हैं। और इसमें मैंने 45 नंबर कोर का एडजस्टमेंट किया हुआ है। 45 नंबर कोर तक आप लगा सकते हैं। 36, 38, 45 mm कोर आप इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मैंने दो मॉसफेट का यूज़ किया हुआ है, टोटल 4 मॉसफेट का यूज़ किया हुआ है। और इसमें CG 3525 IC का यूज़ होगा। इसमें ये 4 डायोड लगेंगे इधर, और ये कैपेसिटर है। और दोस्तों इसमें मैं ये पार्ट्स जो हैं वो ये हैं, मैंने हीट सिंक पे पहले से ही माउंट कर रखे हैं। ये ओरिजिनल Z44 से दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, ये ओरिजिनल Z44 है जो देख सकते हैं दोस्तों। ये Z44 ओरिजिनल Z44 है, और इसमें मैंने 2 Z44 का यूज़ किया हुआ है। ये 2225 कंडेंसर है। तो दोस्तों ये कुछ पार्ट्स हैं इसमें मैंने जो ले रखे हैं, ये इसमें यूज़ होंगे। ये 785 है, रेगुलेटर आई से मैंने इसको हीट सिंक पे लगा रखा। ये Z44 है ओरिजिनल, ये भी मैंने हीट सिंक पे लगा रखे ओरिजिनल Z44 है। ये 1035 है दोस्तों, और ये 125 वो 1000 MFD 25 वोल्ट में। ये 2225 है दोस्तों, ये 2250 है कंडेंसर। सनवा के हैं सारे कैपेसिटर। ये फिलिप्स का है जो 100 MFD 40 वोल्ट में है। कुछ डायोड हैं इसमें जो अल्ट्रा फास्ट डायोड हैं कुछ, और कुछ एक इनका है जो मैं पोलैरिटी के लिए लगाऊंगा। ये अल्ट्रा फास्ट डायोड है, UF है। ये SR 5200 डायोड है। ये कुछ PF हैं, कुछ रेजिस्टेंस है। तो जब मैं इसको बनाऊंगा, जब मैं आपको सारी रेजिस्टेंस जेनर सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसको लगाएंगे कॉइल। सबसे पहले लगाएंगे इसमें कॉइल मैंने ये 45 नंबर कोर पहले से ही बाइंड करके रखा है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। और इसमें मैंने 16 टन लगाए हुए हैं, और अपन इसमें लगाते हैं। तो ये प्राइमरी का सेक्शन है जो इसमें लगेगा। तो अपन दोस्तों इसमें लगा देते हैं, और लगाने के बाद इसकी मीटर से कंटिन्यूटी चेक करेंगे दोस्तों। ये हो गया फिट, देखिए। अब अपन इसको मीटर से चेक कर लेते हैं। तो मीटर की कंटिन्यूटी डायोड या बजर मोड में रख के देखिए, जो बजर हो रहा है, देखिए दोस्तों ये बजर हो रहा है। अपन दोस्तों इसमें सबसे पहले इसकी वाइंडिंग चेक करेंगे। ये यहाँ पर नहीं आ रहा तो ये वाला बोलेगा, ये आ रहा है, ठीक है। और ये वाला एक वायर ये है, और एक वायर ये है। ये मॉसफेट का है दोस्तों। एक सेक्शन ये आ रहा है, इसमें एक सेक्शन ये आएगा दोस्तों, एक सेक्शन ये है। तो कॉइल ठीक लगी है, एकदम परफेक्ट। देखिए दोस्तों, ये मैंने कॉइल लगा ली है, और मैंने इसमें सोल्डरिंग भी कर रखी है। और इसमें मैंने पहले से फ्यूज़ लगा रखा है, ये फ्यूज़ होल्डर ये। और इसमें मैं लगभग 20 एम्पियर का फ्यूज़ लगाऊंगा। तो ये फ्यूज़ अपन इसमें लगा देते हैं। ये 20 एम्पियर का फ्यूज़ लग चुका है। अब इसमें अपन एक IC लगाते हैं जो 3525 IC CG 3525। देखिए दोस्तों, तो अपन इसमें लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये IC मैंने लगा दिया। देखिए 3525 IC है दोस्तों, मैंने लगा दिया है इसमें। तो अपन इसमें सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग दोस्तों अब बाद में करेंगे, पहले अपन पार्ट्स लगा लेते हैं।
और अपन दोस्तों इसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं सारी। यहाँ पर दोस्तों ये 2 22 ओम लगेगी रेजिस्टेंस, ये 2 22 ओम रेजिस्टेंस मैं लगा देता हूँ। एक ये है और एक 22 ओम यहाँ पर और लगा देता हूँ। दोस्तों ये मैंने 22 ओम रेजिस्टेंस लगा दी। अब दोस्तों ये 22 ओम यहाँ पर लगाना है। 6 22 ओम लगेंगे टोटल इसमें, तो अपन ये 22 ओम लगा देते हैं। दोस्तों ये 22 ओम, ये दोनों मॉसफेट की गेट पे जाने वाली सप्लाई को रिस्पॉन्सिबल और रहते हैं। ये देखिए दोस्तों ये मैंने 22 ओम लगा दिया। अब दोस्तों 1K ले लेते हैं अपन। ये 1K है तो 1K अपन इधर लगाएंगे, एक 1K इधर लगेगा और एक 1K लगेगा यहाँ पर। तो ये 1K मैंने यहाँ लगा दिया। एक 1K दोस्तों 1K लगेगा दोस्तों यहाँ पर। तो ये 1K लग गया है। यहाँ पर अपन 4K 7 लगा देंगे या 5K 6 आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये मैंने लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर एक 4.7 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ लगा देंगे। ये कॉइल में एक वोल्टेज जनरेट होने का होता है उसमें, तो उसको रोकने के लिए तो ये लगा दिए दोस्तों। अब दोस्तों अपन 10 के रेजिस्टेंस लगाएंगे। 4 10 के रेजिस्टेंस है, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक रेजिस्टेंस लगेगी यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस लगेगी यहाँ पर 10K के। तो ये 10K ये लग गया और एक 10K यहाँ पर लगेगी। तो भाई यहाँ 10K लगा देते हैं। अब दोस्तों इसमें एक हॉल नहीं है, इधर भी 10K लगेगा, तो मैं इसको हॉल कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने हॉल कर लिया है, इसमें हॉल नहीं था, तो एक 10K यहाँ लगेगी। दोस्तों ये 10K मैंने यहाँ लगा दिया है। यहाँ पर एक 102 PF लगेगा। ये ऑसिलेटर को फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए PF होता है। आपने फ्रीक्वेंसी कितने किलोवाट की चाहिए उसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये PF और ये रेजिस्टेंस के माध्यम से। तो दोस्तों एक PF 10K का 103 नंबर PF यहाँ लगेगा, ये लगा देता हूँ दोस्तों मैं। और एक PF 104 यहाँ पर लगेगा दोस्तों, तो यहाँ पर लगा देते हैं। और एक 104 इधर लगेगा, यहाँ लगा देते हैं। अब टोटल अपन इसमें सोल्डरिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन जो भी एक्स्ट्रा और कुछ भी पार्ट्स लगाना है वो अपन लगाएंगे। तो इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें मैंने कटिंग कर ली, अब मैं इसमें सोल्डरिंग करता हूँ। और दोस्तों अगर मैंने जो अभी PDF शेयर किया हुआ था, अगर किसी भाई ने किसी फ्रेंड ने अगर वो बनाया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और उसका रिस्पॉन्स बताएं कि कैसा बना और क्वालिटी कैसी निकल रही है उसकी साउंड की। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों ने उसे यूज़ किया होगा, बनाया होगा सर्किट वो। तो दोस्तों ज़रूर बताएं और इसका भी मैं PDF शेयर करूंगा दोस्तों आपके साथ, और आप इसको भी बनाएं और कमेंट करें कि
मतलब आपको कैसा सर्किट लगा। तो दोस्तों इसका भी मैं PDF शेयर करूँगा, जैसे मैंने उसका शेयर किया था विथ पासवर्ड के। तो आप उसमें पासवर्ड मेरे वीडियो में आप देख के ले सकते हैं दोस्तों, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें। और दोस्तों वीडियो ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि उसका पासवर्ड आपको जब भी मिलेगा। और मुझ पे काफ़ी कमेंट आते हैं कि भैया पासवर्ड क्या है, तो आप वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो देखने से ही आपको पासवर्ड मिलेगा। इसका भी मैं पासवर्ड दे दूंगा और PDF में शेयर कर लूँगा इसकी। आप आराम से देख के इसमें बना सकते हैं, और काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है। मैं आपको साइज़ भी बताऊंगा दोस्तों। इसका साइज़ मैंने ऊपर लिख दिया है इसमें, मैं दोस्तों आपको बताता हूँ। दोस्तों लगभग सारे सोल्डरिंग हो चुकी है। और अगर किसी भाई को इसका PCB चाहिए तो कुछ टाइम बाद मेरा ये PCB आ जाएगा। वो पहले वाले सर्किट का भी PCB आ जाएगा। अगर PCB चाहिए तो मैं PCB दे दूँगा। देखिए इधर लिखा हुआ है साइज़ 75 mm 75 mm × 125.50 mm। तो 125.50, तो इतना है इसका साइज़ यहाँ से। और 75 mm इसका ये साइज़ है। 125 mm इतना है, 125.50 इतना है इसका, और ये 75 mm है। चलो दोस्तों अपन इसमें जिनर लगाते हैं। तो सबसे पहले जिनर अपन इसमें लगाते हैं, ये जिनर है दोस्तों 5.1। तो 5.1 जिनर दोस्तों अपन इधर लगाते हैं इसमें, ये यहाँ लगा दें। यहाँ PF लगना चाहिए, लेकिन मैंने इसमें जिनर का अरेंजमेंट नहीं किया था, तो जिनर लगाना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने जिनर लगा दिया। इसीलिए दोस्तों ये जिनर जो दोस्तों ये है अपना 15 वोल्ट जिनर, तो यहाँ पर आप इसको लगा दें 15 वोल्ट जिनर को। तो दोस्तों ये 15 वोल्ट जिनर आप यहाँ पर लगा दें। ये 15 वोल्ट जिनर यहाँ लग गया। अब 2 41-48 जिनर है, वो दोस्तों अपन इस साइड लगा देंगे। देखिए दोस्तों ये मैंने 41-48 जिनर लगा दिया, ये देखिए। अभी मैंने इसका सर्किट बनाने डिज़ाइन कर लिया था, लेकिन मैंने इसका चेक नहीं किया। तो चेक दोस्तों मैं आपके सामने ही करूँगा इसे। और बाकी साउंड टेस्टिंग इसकी मैं लेके आऊँगा दोस्तों जल्दी से जल्दी। बाकी मैं आपको सप्लाई इसका चेक कराऊँगा कि ये प्रोजेक्ट सक्सेस है कि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अधिकतर काफ़ी बनाने के बाद मैं देखता हूँ काफ़ी सक्सेस निकलते हैं, चालू निकलते हैं सर्किट अधिकतर। यहाँ 10 ओम लगना है, यहाँ पर 10 ओम अपन इसमें ऐसे लगा देंगे। अब दोस्तों इधर एक कैपेसिटर है जो छोटी वैल्यू का है, जो सॉफ्ट स्टार्टर काम करने का है। ये एक सेकंड दोस्तों, ये यहाँ पर 125 मैंने लगा दिया। अब दोस्तों अपन इसमें सोल्डरिंग कर लेते हैं, और एक 100 ओम और रेजिस्टेंस लगनी है इधर, तो मैं लगा दूँगा। तो दोस्तों अपन इसको कटिंग कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों मैंने इसकी सोल्डरिंग कर ली है। अब मैं इसमें ये जैक लगाने वाला हूँ। ये 5 वोल्ट, ये अपने 5 वोल्ट को लिए है, जो USB के 5 वोल्ट जो जाएंगे, वो मैंने इसमें वायर की जगह मैंने इस सॉकेट को दिया हुआ है। तो दोस्तों ये मैं इसको लगा देता हूँ। दोस्तों मैंने ये लगा दिया है। और दोस्तों यहाँ पर एक 104 नंबर का PF लगेगा, जो मैं लगा देता हूँ। ये अभी
मेरे पे ये PF अवेलेबल है तो मैं ये लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये लगा दिया मैंने, और ये 100 वोल्ट में कंपनी का है ये। वैसे इतनी नीड नहीं है इसको, क्योंकि यहाँ सिर्फ 12 वोल्ट सप्लाई आनी है, 50 वोल्ट तक यहाँ काम कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। दोस्तों अपन इसमें 7805 रेगुलेटर जो IC है वो अपन इसमें यूज़ कर लेते हैं, लगा लेते हैं इसमें, और इसको स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इससे ये टाइट हो जाएगा। दोस्तों ये टाइट हो गया एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें अपन सोल्डरिंग करा देते हैं। पूरा बनने के बाद अपन इसको क्लीन करेंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगा कितना अच्छा सर्किट बना हुआ है। अब दोस्तों अपन इसमें एक 5408 डायोड लगा लेते हैं, जो पोलैरिटी के लिए रहेगा, प्लस माइनस चेंज होने के लिए। जैसे चेंज होता है तो अपनी सप्लाई पे कोई शॉर्टिंग ना आए, तो अपन इसको इस तरह लगा देते हैं। मैंने इसमें रिले की जगह डायोड का उपयोग किया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदेमंद यूज़ है इसका। आगे जाके आपको काफ़ी प्रॉफिट देगा ये। पोलैरिटी चेंज होने के कारण आपकी सप्लाई भी फूक सकती है, वायर भी जल सकते हैं। तो वायर का तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अपन ने फ्यूज़ लगा रखा है, फ्यूज़ ओपन हो जाएगा। अपन इसको लगा देते हैं। तो दोस्तों अपन ने ये लगा दी सप्लाई, और देखिए दोस्तों ये डायोड लगा दिया। और दोस्तों 4 डायोड ये है SR 5200, तो दोस्तों अपन इसमें लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये अपन ने 4 डायोड यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए दोस्तों ये मैं डायोड यहाँ पर लगा देता हूँ। आप चाहो तो इसको 8 डायोड कर सकते हैं, इसी के ऊपर टाँके लगा के सोल्डरिंग करके डायोड को यहाँ पर ही ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये भी काफ़ी होता है। 5 से 6 एम्पियर का डायोड होता है ये, और इसमें अपन सोल्डरिंग कर देते हैं। दोस्तों वीडियो तो आप देखते हो, लेकिन कमेंट और लाइक मुझे कम आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, तो अगर आपको ये सर्किट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। लाइक से दोस्तों थोड़ा हमको भी ठीक लगता है, और हम आपको ऐसे सर्किट देते रहेंगे। और कमेंट ज़रूर करें, अगर किसी सर्किट को लेके, प्रॉब्लम को लेके आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, लाइक ज़रूर करें, तो उससे थोड़ा हमको सर्किट नया बनाने में, आपके साथ शेयर करने में काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। ये आराम से सप्लाई 5 एम्पियर से ऊपर देगी, 4-5 एम्पियर से ऊपर। अब इसमें अपन 1035 लगा लेते हैं दोस्तों। अब अपनी सप्लाई के अकॉर्डिंग इसमें कैपेसिटर लगा सकते हैं, लगा देते हैं। ये लगा दिए दोस्तों मैंने, ये 1035, और ये 2225 कैपेसिटर है, ये इधर लगेगा, तो ये भी लगा देते हैं अपन दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने 2225 लगा दिया, और हालांकि कोर से काफ़ी दूर है, लेकिन कैपेसिटर जो है काफ़ी मोटा है ये, और 1035 इससे पतला भी आता है, तो मैंने अभी लगाया नहीं है। लेकिन आप जब लगाओगे दूसरा तो आराम से फिटिंग हो जाएगी इसकी, क्योंकि मैंने सारे साइज़ के जो कैपेसिटर है मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें यूज़ किए हुए हैं। कभी कभी कैपेसिटर किसी दूसरे ब्रांड के आ जाते हैं तो उसका साइज़ थोड़ा अलग हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये मैंने सप्लाई बेस टेबल के लिए दी है, आप इसको ऑप्शनल ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2225 मैंने लगा दिया, तो अब इसका यूज़ नहीं है दोस्तों, अपन इसको हटा देते हैं। ये 2250 कंडेंसर जो है वो अपन इधर लगा देते हैं। यहाँ प्लस माइनस का लिखा हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख के लगा सकते हैं। तो ये मैं लगा देता हूँ दोस्तों, मैंने ये लगा दिए। अब मैं इसकी सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने सोल्डरिंग इसकी कर दी है। अब मुझे इसमें थोड़ा सा ट्रांजिस्टर में दूसरे यूज़ कर रहा हूँ,
आपको जो 557 जो ट्रांजिस्टर है उसकी बीच वाली पिन सबसे आगे लेनी है। और मतलब आपको मैं नंबर से काउंट करके बता देता हूँ। 1 नंबर पिन ये है इसकी, 2 नंबर पिन आगे है, 3 नंबर पिन बीच में। तो कलेक्टर, एमीटर और बेस। सबसे पहले कलेक्टर, एमीटर और बेस आप इसका यूज़ करें तो कलेक्टर सबसे तीसरे नंबर पर आएगा, एमीटर बीच में आएगा और बेस 1 नंबर पर आएगा। ये देखिए 57 ट्रांजिस्टर ऐसे लग जाएगा। ये थोड़ा मैं दूसरा ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही करें। तो कलेक्टर 3 नंबर पर, बेस 1 नंबर पर और एमीटर बीच में। ये ट्रांजिस्टर ऐसे दोनों लग जाएंगे। अब मैं इसकी सोल्डरिंग कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये ट्रांजिस्टर लगा दिया मैंने। अब मैं मॉसफेट लगाऊंगा तो ये मॉसफेट जो है ऐसे फिट हो जाएंगे और मैं इसको स्क्रू से ऐसे नीचे से कस दूंगा। इसको आप टाइट कसें काफ़ी। और दोस्तों एक मॉसफेट का ये मैं इधर कस दूंगा। यहाँ पर स्क्रू ले लेता हूँ और ये थोड़ा सा अपन इसको पेचकस से भी टाइट कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर से। तो ये मैं स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देता हूँ क्योंकि ये ही कॉइल को सप्लाई देंगे। देखिए दोस्तों काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में और धांस सप्लाई लग रही है। तो अपन इसकी सोल्डरिंग कर लेते हैं। आप बीच वाली पिन पे इसमें सोल्डरिंग करना चाहो तो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें लगाने की इतना इशू, क्योंकि बीच का जो सोर्स का जो है वो अपन ने इसमें से हीट सिंक से ले लिया इसका। और इसमें ज़रूर इसमें आप ऐसे कर लें क्योंकि एम्पियर कुछ ज़्यादा चलते हैं इसमें और लेयर जलने की बहुत संभावना रहती है। तो आप दोस्तों इसको ऐसे सोल्डरिंग ज़रूर करें। भले ही इसको ना करें, आप इसको अपने गेट की रेजिस्टेंस 22 ओम से जो सिग्नल आते हैं उसको ना करें, लेकिन इसको ज़रूर करें दोस्तों क्योंकि ये थोड़ा लेयर जलने की संभावना ज़्यादा रहती है इसकी। और वैसे भी सादा सीट पे मैंने बनाया है तो मैं तो इसको सोल्डरिंग करूँगा ही करूँगा। तो दोस्तों ये ग्राउंड मैंने कर दिया है। तो ये वैसे तो मेरे को पूरा करना चाहिए, तो दोस्तों मैं इसको पूरा कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और मैंने मॉसफेट लगा दिए इसमें और कैपेसिटर आपके सामने जैसा था सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। ये मैंने पहले से ही कॉइल बना के रख ली है। इस कॉइल बाइंडिंग का भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा अलग से, सिर्फ उसमें कॉइल बाइंडिंग का रहेगा। 50 नंबर में कितने वोल्टेज पे और 45 नंबर पर, 36 नंबर पर, ऐसे मैं आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बताऊँगा। और आप देख सकते हैं परफेक्ट है, कोई टच नहीं हो रहा है यहाँ पर और एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वैसे तो कोई इशू नहीं, ठीक है, बढ़िया बना है। और दोस्तों देखिए एकदम परफेक्ट आया। देखिए कोड मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। अब एक रेजिस्टेंस और रह गई ये 100 ओम, तो ये अपन यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद अपन इसकी सफाई करेंगे और चेक करेंगे। दोस्तों ये मेरा कंप्लीट हो चुका है लगभग पूरा। अब इसमें कुछ भी लगाने के लिए कुछ नहीं है, सब पूरा कंप्लीट है। और सोल्डरिंग मैंने आपको दोस्तों बताया जैसे इसमें सोल्डरिंग इस प्रकार से करनी है। ये ग्राउंड का लेवल है, ये 12 वोल्ट प्लस का है। यहाँ पर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आईसी को सप्लाई देने के लिए मैंने बनाया है। और ये मॉसफेट के लिए इसमें भी लगेगा सोल्डरिंग और इसमें मैंने लगा दिया जो कॉइल पे जाता है। अब इसके अपन सफाई करके वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए दोस्तों ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और साफ़ करने के बाद देखिए कितना क्लीन एकदम बढ़िया लग रहा है। और अपन इसमें अब उसको सप्लाई देंगे और इसको चेक करेंगे कितने क्या वोल्टेज बना हुआ है। वैसे इसमें 38038 की सप्लाई है। तो अपन इसको सबसे पहले 2 वायर लेते हैं, रेड और ब्लैक। तो सबसे पहले अपन वायर प्लस का लगा लेते हैं इधर। ये मैं प्लस का वायर जो है वो मैं इधर लगा लेता हूँ दोस्तों। ये लगा दिया मैंने।
ये माइनस का है तो दोस्तों अपन इधर माइनस का लगा लेते हैं। मैंने इसमें जैक का भी दिया रखा है, आप इसमें एक जैक लगा सकते हैं और एक इधर सॉकेट लगा सकते हैं, जिससे वायर सीधे डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों अपन इसको अब चेक करने वाले हैं, तो चलिए इसको चेक करते हैं अपन। ये मेरे 12 वोल्ट की सप्लाई है, एसएमपीएस है मेरे पास, एक 50 एम्पियर का। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने सप्लाई लगा दी है और अब मैं इसको चेक करूँगा। तो सप्लाई बनाते समय हमेशा आप सीरीज बल्ब में, सीरीज लैंप में इसको चेक करें, जिससे कोई शॉर्टिंग के कारण कुछ नुकसान ना हो आपको। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अपन इसको पावर अप करते हैं और अगर परफेक्ट सप्लाई चालू होगी तो ये ग्रीन लाइट जल जाएगी। यहाँ पर एक ग्रीन लाइट लगा रखा है मैंने, तो अपन ऑन करते हैं, चेक करते हैं दोस्तों। ये मैंने ऑन करा, देखिए ग्रीन लाइट आ गई। ये ग्रीन लाइट आ गई, इसका मतलब ये है कि ये सप्लाई ओके हो चुकी है, बन चुकी है। अब मैं इसके वोल्टेज चेक करता हूँ। मॉसफेट दोस्तों कोई गर्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है मॉसफेट। अब मैं इसको चेक करता हूँ दोस्तों। ये मैं इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, मैं इसको मीटर को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये जो है मैंने मीटर लगाया, ये मैं पहले सबसे पहले वोल्टेज चेक कराता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये 12.5 वोल्ट जे आ रहे हैं, 12.5 वोल्ट यहाँ पर आ गए। अब मैं आईसी के वोल्टेज चेक कराता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये आईसी के लिए वोल्टेज है 11 वोल्ट, 11.5 वोल्ट। और ड्राइव अपन चेक करते हैं दोस्तों। ये ड्राइव आ रही है 471, और ये देखिए दोस्तों ये 470 करीब इधर आ रही है। तो अपन इसको मॉसफेट को देखिए दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट आ गया है, वोल्टेज ठीक आ रहे हैं, ड्राइव भी बन रही है अपनी। और अब अपन ट्रांजिस्टर अपने कैपेसिटर पे चेक करते हैं। 2250 यहाँ लगे हुए हैं, तो ये रहा। तो 38038 मैंने जैसा दोस्तों आपको बताया था, 38 वोल्ट की ये सप्लाई है। और अभी मैं इस पर लोड डालूँगा, देखते हैं इस पर कितना वोल्टेज ड्रॉपिंग आती है इसमें। तो अपन एक 100 वाट का मैं ये बल्ब ले लेता हूँ दोस्तों, और इस पे मैं 100 वाट का बल्ब पे इसको चेक करता हूँ। तो दोस्तों मैं ऑन सप्लाई में इसको सोल्डरिंग कर रहा हूँ, तो आप ऐसा ना करें, आप इसको बंद करें। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने लगा दिए और आप देख सकते हैं बल्ब जल चुका है। और अब अपन इसके वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वोल्टेज सिर्फ 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ है। देखिए दोस्तों 37, ये 37 वोल्ट जो आ रहे हैं, देखिए 37 लोड पर 100 वाट के बल्ब पर ये 37 वोल्ट आ रहे हैं, 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर ये मैंने वेजिटेबल के लिए वोल्टेज लिए हुए हैं, तो ये मैं जब इस पर लोड डालूँगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा सर्किट है, आप इसको बनाएं। और 5 एम्पियर आराम से दोस्तों आप इससे ले सकते हैं। और इस सप्लाई से आप 10-10 इंची के 150 वाट के 134 मैग्नेट जो होती है, 10 इंची 12 इंची आप इसमें आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100-150 वाट का स्पीकर आप आराम से चला सकते हैं, काफ़ी हैवी पंच आएगा उसका। और देख सकते हैं दोस्तों 37 वोल्ट जो आ रहे हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मॉसफेट भी कोई ज़्यादा हीट नहीं है, नॉर्मल है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, PDF दोस्तों मैं इसका शेयर कर दूंगा, आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं और पासवर्ड लगा के उसे चेक कर सकते हैं। मेरे पे अभी DSO नहीं है, नहीं तो मैं इसकी आपको फ्रीक्वेंसी भी चेक करा देता, कितने बेस पल्स पे चल रहा है फ्रीक्वेंसी। तो PDF दोस्तों आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं बायो में लिंक दे दूंगा इसकी। और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और पिछले सर्किट का भी मेरा कमेंट करें कैसा बना और आपको परफॉर्मेंस उसका कैसा लगा। और इसको भी यूज़ करें और इसको भी बना के चेक
चेक करें क्या क्वालिटी निकलती है इसकी, और बनाएं ज़रूर दोस्तों। इसीलिए मैं आपके साथ ये PDF शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप बनाओगे जब तो आपको पता पड़ेगा ये सर्किट कैसा है। प्लीज़ ज़रूर बनाएं इसे। और जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें मैं आपको 5 वोल्ट की भी सप्लाई चेक कराता हूँ दोस्तों ये मैंने लगाया, ये वोल्टेज आ गए। ये USB कार्ड की सप्लाई के वोल्टेज हैं, देखिए दोस्तों ये अब 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ से आप 5 वोल्ट डायरेक्ट ले सकते हैं सप्लाई के अपने USB कार्ड के लिए। और ये फ्यूज़ भी मैंने काफ़ी हैवी लगाया है, 20 एम्पियर का है, इससे हैवी इसमें ज़रूरी नहीं है। 15-20 एम्पियर आप आराम से लगा सकते हैं इसमें। और ये डाउट ज़रूर लगाएं, इसका काफ़ी आपको प्रॉफिट होगा। तो मिलते हैं दोस्तों, इसकी फुल टेस्टिंग, साउंड टेस्टिंग का वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों मैं, इसका एम्पलीफायर पर लगा के आपको इसका साउंड चेक कराऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।